हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्पेशल पर। चलिए पहले हम सवाल कर लेते हैं, फिर बेसिक को समझते हैं। मैं किस ट्रिक से इस सवाल को करने वाला हूं। देखिए, जो पहला सवाल है एमटीएस 2020 में आया हुआ है। अगर देखिए एक है सीजीएल 2020 में, और बिना पेन के किस तरीके से इन सवालों को किस प्रकार से किया जाता है वो अभी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ देखिए रेट कितना है। ये करा 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा यदि 5 वर्ष बाद हो। सही है। इसने क्या पूछा? साधारण ब्याज पूछा। तो ध्यान दीजिए, प्रति वर्ष का मतलब है एक साल में उससे कितने प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? 10%। तो जब एक साल में 10% मिल रहा तो 5 साल में कितना मिलेगा? 50। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 50%। तो एक बात बताएं, 100 का कितना है? ये 100 का आधा है, यानी कि 100% का कितना है? आधा। आधा तो 5,000 का आधा करो 2500, बस आपका आंसर आ जाएगा 2500 का। हाँ, ये रहा, ये रहा। देखा किस तरीके से बिना पेन के, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी वर्गमूल विधि के, यानी कि किसी प्रकार का मैंने कुछ भी नहीं करा, केवल आंसर लिया बिना पढ़े। ये किस तरीके से करता हूं मैं बेसिक समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को देख लो। सही है। अब ऐसे ही जैसे सीरियल देखिए क्वेश्चन टफ है, परंतु देखिए ये करा 9,340 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? कितना? 5 साल बाद। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक साल का ब्याज कितना मिल रहा? 12 प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में अगर हमें मिल रहा है 12, तो 5 साल में कितना मिलेगा? आप खुद बताइए। 5 साल में प्यारे बच्चों कितना मिलेगा? ये मिलेगा 12 पंजे 60। अब ये जो राशि होती है मूलधन, ध्यान रखना 100% होती है। इसका मतलब है 93 40 जो है अपनाम में कितनी है? 100% है। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 60 की। कितने की? 60 की। तो देखो 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 चौ कितने हो गए? 24। यानी कि अगर लास्ट में 4 अंक, हमें इकाई का अंक 4 मिल जाए तो वो आंसर मिल जाएगा। इकाई का अंक कितना? 8, ये नहीं होगा। इकाई का अंक कितना लास्ट में? 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इकाई में 2 है, ये नहीं होगा। कितना है? 4, यही आपका ऑप्शन है। तो बिना किसी फॉर्मूले के मैंने आपको आंसर निकालने सिखा दिए। अब देखिए, अगर मैं इसके आपको बेसिक समझा दूं तो आने वाले सवालों को आप किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको ये डिटेल बता सकता हूं। तो चलिए मैं पहले डिटेल बता देता हूं, फिर आप ये समझ जाओगे। इससे रिलेटेड या इससे अदर भी क्वेश्चन होंगे, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज के देखने को मिलेंगे, आप बिना किसी मतलब फॉर्मूले के लगाए, बिना किसी विधि के लगाए सीधे सीधा आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए पहले आप समझ लेते हैं। देखिए, सारा खेल तो इसमें रेट का है। अगर आपने रेट को समझ लिया तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। यानी कि आर बराबर क्या होता है? जैसे रेट होता है, क्या होता है? RATE। क्या होता है प्यारे बच्चों? रेट होता है। अब मान लेते हैं जैसे 100 रुपए पर, मान लेते हैं 100 रुपए पर 1 रुपए का क्या है? हमें ब्याज मिला। क्या? 1 रुपए का ब्याज मिला। अगर हम 1 रुपए पे निकालना चाहें, देखिए पहले मैं इसको बेसिक ढालते ढालते आपको यहीं लेके जाऊंगा। समझना तो आपको बेसिक होगा ही, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया तो आप किस तरीके से फंस जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं। तो इस तरीके से मैं आपको बेस कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको अगर किसी भी तरीके का सवाल, किसी भी टाइप का, कोई से भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फॉर्मूले के, बिना पेन उठाए सीधा ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। तो पहले आपको बेस समझना होगा। तो मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूँ, फिर आपको यहीं लेकर आऊंगा कि मैं इन सवालों को कैसे कर रहा हूँ। पहले आपको यहाँ एक आईना दिखाऊंगा ताकि आप इन सवालों को कर ले। अब देखिए 100 रुपए पे मान लेते हैं 1 रुपए का ब्याज है, तो अगर 1 रुपए में मानो कितने का ब्याज होगा? तो ये होगा 1/100। आप कहेंगे सर 1/100 होगा। 1 रुपए की रेस्पेक्ट में, अगर पी की रेस्पेक्ट में करूंगा पी रुपए पर कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर P/100 होगा। कितना होगा? P/100 होगा। अगर यही बात मैं आर की रेस्पेक्ट में करूं, यानी कि R रुपए पे कितने ब्याज होगा? तो आप कहेंगे PR/100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? PR/100। सही है। अगर यही बात मैं टी वर्ष बाद करूं, T रुपए में, T वर्ष बाद कितने रुपए का ब्याज होगा? तो सर आप बोलेंगे PRT/100। क्या बोलेंगे? PRT पर, यानी कि ये वाला जो ब्याज हम ब्याज निकालते जा रहे, 1 रुपए का ब्याज, फिर इतने रुपए का, फिर ये, यानी कि P रुपए में इतने रुपए का ब्याज, फिर R में इतने रुपए का ब्याज, फिर T में इतने रुपए का ब्याज। अर्थात आप ये कह सकते हैं जो SI निकल के आया है यह है PRT/100। यही तो आप फॉर्मूला लगाते थे, यही आप फॉर्मूला लगाते थे। बट
अब मैं आपको ये फॉर्मूला लगाने नहीं दूंगा, मैं आपको हर एक विधि बड़े आसानी से बड़े डिटेल में करूंगा, परंतु ये फॉर्मूला कहीं भी लगाए जिस तरीके से मैंने आपको देखे केवल 100 पे परसेंटेज पे ही काम करो। अगर देखो परसेंटेज से खेलना सीख गए, रेट पे काम करना सीख गए, तो आप हर एग्जाम में हर एक सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये मेरी विश्वास है, 100% कह रहा हूँ, मैं सिखा के आपको ऐसा जाऊंगा। तो चलिए, आपको ये तो मैंने कवर करा दिया, परंतु आप तो कोई इसमें तो लगाने नहीं, क्या इस वाले को तो आप लगाओगे नहीं। अगर मान लेते हैं, चलिए मैं अगर ले लेता हूँ, ये देखिए आर बराबर मान लेता हूँ 100, क्या 10% पर एनम मान लेता हूँ। पर एनम का मतलब है प्रति वर्ष, क्या प्रति वर्ष हमें 10 रुपए का ब्याज मिला। अगर हम परसेंटेज में तोड़ेंगे तो 100 बटे परसेंटेज लेंगे 100, जीरो से जीरो तो 1/10 आया। अब पहले इसको थोड़ा समझो, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जब भी आपको समझ में आएगा। लास्ट में जो लिखा रहता है ये होता है आपका प्यारा बच्चों मूलधन। क्या होता है? मूलधन। अब एक यानी कि 10 रुपए पे हमें 1 रुपए का क्या मिला? ये जो ऊपर होगा ये होगा आपका ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। आप कहेंगे साधारण ब्याज, जिसे आप कहते हो SI, और मूलधन को कहते हो P। क्या कहते हो? P। तो ये था 1 वर्ष में 10 रुपए पर ब्याज। अगर मैं कहूँ 2 वर्ष में कितने रुपए का होगा, तो आप कहेंगे 2 रुपए का ब्याज, यानी कि 10 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज। मैं कहूँ 3 वर्ष में कितना होगा, तो 3/10। 4 वर्ष में कितना होगा, तो 4/10। कहने का मतलब है जितने का आप कहते जा रहे हो उसकी मल्टीप्लाई 1 में करते जा रहे हो। सही है, पहली बात। तो चलिए पहले आप आर समझ लेते हैं। आर क्या है? आर है आपकी, आर क्या है? दर है। क्या है प्यारे बच्चों? दर। अब दर क्या होती है पहले ये आप जान लो थोड़ा सा। देखो दर क्या होती है। दर वह राशि है जिस पर आप किसी परसेंटेज पे देते हो, किसी को ब्याज देते हो या किसी से परसेंटेज पे लेते हो, यानी कि किस दर से आप किसी को पैसे दे रहे हो या किसी रेट से उससे पैसे ले रहे हो, ये कहलाती है दर। अगर दूसरी बात की जाए इसमें पी क्या है? ये है आपका मूलधन। क्या है प्यारे बच्चों? मूलधन। अब मूलधन देखिए, मूलधन वह पैसा है, मूलधन वह पैसा जो किसी को आप साधारण ब्याज पर देते हो या किसी से साधारण ब्याज पर लेते हो। सही है। एक मूलधन की एक खासियत बात और है, ये अपने आप में फिक्स होता है, यानी कि निश्चिंत या स्थित होता है, यानी कि अपने आप में 100% होता है। ये क्या होता है? 100%। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या बोला? 100% अपने आप में मूलधन 100% होता। जिस प्रकार से लाभ हानि में क्रिय मूल्य हमारा फिक्स होता था, क्योंकि क्रिय मूल्य पे लाभ निकलता था, क्रिय मूल्य पे हानि निकलती थी, उसी प्रकार मूलधन जो है हमारा फिक्स होता है। इस पे साधारण ब्याज निकलेगा, इस पे ही रेट निकालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ कहा मूलधन जो है फिक्स होता है। अगर मैं इसमें टी समय टी की बात करूं, टी क्या है? वर्ष। क्या है? वर्ष कहो या समय कहो, तो टी होता है कितने समय के लिए आप मूलधन किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, या कितने समय के लिए जो मूलधन है किसी व्यक्ति से कुछ ब्याज पर ले रहे हैं, ये होता है आपका समय। तो समझ में आ गया। अगर मैं कहूं अमाउंट, यानी कि ए से होगा अमाउंट। ए क्या होता है? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब मिश्र धन दो चीज से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या मिलकर बना है? मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए बिल्कुल बस हम लास्ट में आने वाले हैं। अब मैं आपको है लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझाना था, ताकि अगर कोई डाउट हो वो क्लियर आपका हो गया होगा। अब अमाउंट का मतलब है, देखिए जैसे मैं यहाँ बता रहा था मूलधन है भाई, कुछ 10 रुपए था, 1 वर्ष में उस पर जो हमें ब्याज मिला 1 रुपए का। तो लास्ट ईयर जो सेकंड ईयर में मिलेगा हमें कितना ब्याज मिलेगा? दूसरे साल में कितना मिलेगा? 11 रुपए। कितने? 11 रुपए। अगर 2 साल की बात की जाए तो कितने मिलेंगे? 12 रुपए। 3 साल की बात की जाए तो कितने मिलेंगे? 13 रुपए। कहने का मतलब है केवल ब्याज बदल रहा है, मूलधन हमारा फिक्स है। क्या है? मूलधन हमारा स्थित है, निश्चित है, जितना है वो। अगर जिसमें पता होता है, यानी कि मूलधन हमारा 100% होता है, जो भी हम देंगे वो 100% होता है। इतनी बात समझ लो। उम्मीद है ये तो बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा मूलधन होता है अपना 100%। तो देखिए इसी फॉर्मूले में देखिए आपको क्या नजर आ रहा, तो PRT/100। मैंने वहां मूलधन जो अपने आप में 100% होता है, 100 लिखो, तो 100 से 100 खत्म। तो इसका मतलब है यहाँ क्या बचा? P खत्म, क्या बचा? RT। इसका मतलब अगर हम इस पे ही काम कर लें तो हमारा 100 भी बच गया, P भी बच गया। इस पे ही मैंने काम किया है, देखो यहाँ के पहले समझाया, अब मैंने ये
हमने क्या करा, आर और टी की आपस में मल्टीप्लाई करी। मैंने ये करा ना 10 पंजे 50, कितना 50, 50 हो गया। अब इधर हो गया 50, किसका 100% का आधा है। तो एस आई कितना था, एस आई था आपका 5000, 5000 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500, और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम यही बात मैंने यहाँ करी थी, करा 9340 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 वर्ष बाद। तो 12 पंजे कितना हो गए 60। जो ये धन है, जो ये धन है, क्योंकि आप यहाँ ये नहीं पता चलने का किसका, आप पता तो कर सकते हो, परंतु अगर मैंने डिजिट से खेलना भी सिखा दिया इसी में ऑप्शन में, आप चाहो तो ये पता कर सकते हो 100 का कितना परसेंट है 60, 100 का कितना परसेंट है 60, आप ये पता करो। उसके बाद आप देखो कर सकते हो भाई 100 बटे कितना 60, 0 से 0 2 से कर लो 5 बटे 3 इतना है, इतने से इसे वो भाग कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बट क्या कंडीशन क्या है, इस टाइम बहुत लगेगा, तो इसमें क्या करें, इसमें अंकों से खेल दो। मैंने अंकों से खेला, कहने का मतलब करा सवालों को वही है, बस इसमें मैंने आपको ये बताया 100 का कितना आधा तिहाई चौथाई। अगर आपको सीधा सीधा दिखता तो सेम इसका वही कर दो, आपको ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके की डिजिट दिखती है तो ये जो है हमेशा 100% होता है, मैंने बताया ना 100% है। निकालना कितना है आपको 60%, 60 की। अब बस 6 24, बस केवल एक अंक पकड़ा 24 में, यानी कि 24 में कितना लास्ट का अंक 4, 4 देख लो लास्ट में किसमें, 4 ऑप्शन में एक केवल एक में। देखो सीजीएल का सवाल है 2020 में, हार्ड टफ सवाल है। अगर आप करने बैठ गए तो आप 1 मिनट पर प्यार से ले जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ और तरीके से करेंगे, बट जिस तरीके से मैंने बताया ऐसा नहीं करेंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने इस पे फॉर्मूले पे सारे पूरे चैप्टर में काम करा तो यकीन मानिए सारा चैप्टर ही आपका विदाउट सेकंड, विदाउट पेन के सोल्व हो जाएगा। उम्मीद है सब कुछ क्लियर है। तो आप जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे काम करना सिखाएंगे, इसके देखिए अगला भी कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बताऊंगा। अगर आपको वो ये समझ में आ गया तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलें, वीडियो पर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत मिलते हैं यूनिक सवालों के साथ, देखते हैं बिना पेन बिना प्रकार के कैसे सवाल को हल करते हैं। तो चलिए लगी दोस्तों, बाय।